हेलो दोस्तों, मैं CS आशुतोष पाल स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फूड लाइसेंस की। फूड से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं उनके लिए बेसिकली लाइसेंस ही होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं फूड लाइसेंस की, जो कवर होता है FSSAI के अंदर FSSAI, जिसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। फूड से रिलेटेड मार्केटिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, या किसी भी प्रकार से स्टोरेज रिलेटेड भी उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, ये एक्ट आया था 2006 में, और ये इस अथॉरिटी स्टैब्लिश हुई 2006 में कवर करने के लिए फूड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को। फूड एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, अगर इसकी क्वालिटी मेंटेन ना की जाए तो कहीं लोगों की हेल्थ हजार्ड हो सकती है। तो उसको कवर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके तहत जो भी फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहता है उसके लिए मैंडेटरी है कि उनको FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और एज पर लॉ कोई भी एंटिटी जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है फूड से रिलेटेड, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलर है, चाहे मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, और फूड प्रोडक्ट बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया में, तो उनके लिए मैंडेटरी है उनको एज पर रूल FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर रजिस्ट्रेशन लेना है, लाइसेंस लेना है, या कौन सी कैटेगरी है, या किस तरीके से करना है, ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, लाइसेंस बोलूंगा मैं, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों होते हैं FSSAI में। पहला होता है बेसिक लाइसेंस, जिसको हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस और तीसरा होता है सेंट्रल लाइसेंस। अब सबसे पहले बात आती है सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बेसिक लाइसेंस की। तो देखिए, जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं, फूड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी यहाँ पर बताई गई। एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस मैन या फिर बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर 12 लाख तक है। मैं बात कर रहा हूँ 12 लाख तक, यानी कि 12 लाख या उससे कम की टर्नओवर है, या फिर वो स्टार्टअप है, तो उनको बेसिकली एक रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को FSSAI में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। और देखिए, एग्जांपल की बात करूं, इसमें जैसे जैसे छोटे पैटी रिटेलर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, या फिर टेम्परेरी स्टॉल्स होती हैं, स्वीट शॉप होती है, जूस शॉप है, इस तरीके के जो भी रिटेलर्स होते हैं जिनकी टर्नओवर 12 लाख या उससे कम है, तो उनको एक सिंपली एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है जिसको FSSAI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और उसमें वो कवर अप हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो उनको सारे पैरामीटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि रेगुलेट करता है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरी जो कैटेगरी है वो स्टेट लाइसेंस है। जितने भी मिड साइज फूड बिजनेसेस होते हैं जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ तक है, यानी कि अगर कोई स्टार्ट किया किसी ने, यानी कि 0 से 12 लाख तक है, तो वो सर्टिफिकेट लेगा, यानी कि FSSAI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर किसी की टर्नओवर 12 लाख से ऊपर जाती है तो एलिजिबल हो जाता है स्टेट लाइसेंस लेने के लिए। उसके लिए मैंडेटरी है, उसको स्टेट लाइसेंस लेना होगा। और इसकी जो कैटेगरी है वो 20 करोड़ तक की टर्नओवर आपकी अगर है। और ये जो टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एनुअल बेसिस पर निकाली जाती है, पर एनम, यानी कि 12 लाख से ऊपर और 20 करोड़ तक है तो उसकी स्टेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। और इसके एग्जांपल जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज होती है, रेस्टोरेंट है, या फिर होटल्स है, या फिर मिड साइज फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं जितने, उनके लिए स्टेट लाइसेंस मैंडेटरी है। तीसरी कैटेगरी आती है सेंट्रल लाइसेंस की। सेंट्रल लाइसेंसर किसको चाहिए? अब देखिए, जिनकी टर्नओवर अगर 20 करोड़ से एक्सीड कर जाती है इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर एक साल में 20 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो गई तो उनके लिए मैंडेटरी है सेंट्रल लाइसेंस लेना। और सेंट्रल लाइसेंस लेना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी होती है। और अब बात करूं कि भी ऐसे बिजनेस जिसके अब कौन कौन से बिजनेस में कवर हो रहे हैं। सबसे पहले सर एक क्राइटेरिया यही हो गया 20 करोड़ का। और ऐसे जो बिजनेस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ क्या होता है, जिनके मल्टीपल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है, या फिर क्या करते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी करते हैं फूड का, तो उनके लिए ये कैटेगरी मैंडेटरी हो जाती है। अब देखिए सर, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो उसके लिए बेसिकली ना कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है कि आपको क्या क्या चाहिए, बट बेसिक में बात करूँगा सर्टिफिकेट की, तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो FSSAI की वेबसाइट पर फॉस का उस पर आपको मिल जाता है। फॉर्म में फिल करना होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी जाती है, कुछ गवर्नमेंट फीस भी जाती है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ बिजनेस। वो अलग अलग स्केल ऑफ बिजनेस और लाइसेंस पे भी डिफर करता है। तो इसमें बेसिक जो डॉक्यूमेंट है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फॉर्म ए में जाएगा,
रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपको सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन देनी होती है ऑथेंटिसिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के लिए। तीसरा, इसमें एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। और देखिए, जो सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करूँ, ये 1 साल के लिए वैलिड हो सकता है और मैक्सिमम आप इसको 5 साल तक का बना सकते हैं। पर ईयर बेसिस पे इसकी फीस जाती है, गवर्नमेंट फी। और उसके बाद देखिए, अब ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए। जब आप स्टेट लाइसेंस में जाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको लेआउट प्लान भी देना होता है फूड प्रोसेसिंग का, कि सर आप फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसमें लेआउट, उसको किस तरीके से प्रोसेस करें, क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स हैं, और किस तरीके से उसकी हाइजीनिटी और ये तरीका कि भाई वो कंटामिनेट ना हो, तो कैसे इस सारे प्रोसेस को मेंटेन कर रहे हैं, वहां पर आपको बताना पड़ता है। और इसमें जो स्टेट लाइसेंस की बात करूं या फिर मैं सेंट्रल लाइसेंस की बात करूं, तो फॉर्म भी होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। और जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट बेसिक थे, जैसे कि सेल्फ डिक्लेरेशन हो गई, आपकी केवाईसी हो गया, सेल्फ टेस्टेड डिक्लेरेशन हो गई। इसके अलावा आपको सेंट्रल में भी, क्या सेंट्रल लाइसेंस में सेंटर जैसे कि स्टेट में था, लेआउट प्लान देना पड़ेगा और आपको डिटेल देनी पड़ेगी उन इक्विपमेंट्स की या मशीनरी की जो आप यूज कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में, या फिर उसके कंटामिनेशन को रोकने के लिए, या फिर उसके हाइजीनिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी पे फर्क ना पड़े, क्वालिटी खराब ना हो। ठीक है। दूसरा, उसका सेफ्टी मैनेजमेंट, फूड का सेफ्टी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, ये भी आपको उसमें बताना पड़ेगा। और सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लाइसेंस वैलिड होते हैं 5 इयर्स के लिए। सर ये तो ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मैंडेटरी है आपके लिए। देखिए, अगर मैं अब यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ, अगर कोई छोटा सा बिजनेसमैन जो जैसे हॉकर्स होते हैं, अब आपने देखा होगी वे जूस की कोई दुकान है या फिर कोई ठेला होता है, उनके लिए मैंडेटरी है, उनको फसाई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट लेना ही लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है, सर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया। सर देखो, लॉ में प्रोविजन दिया हुआ है, हालांकि बहुत सारे इंडिया में इस तरीके से चल रहे हैं, बट ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए फसाई हैज द पावर, FSSAI हैज द पावर कि वो पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब वो पेनल्टी क्या होगी? सर सेक्शन 63 ऑफ द एक्ट हैव मेंशन द पेनल्टी। उसमें लिखा हुआ है कि सर अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और बिना रजिस्ट्रेशन के फूड बिजनेस को कर रहा है, तो उस केस में FSI के पास पावर है कि वो आपको इम्प्रिजनमेंट करा सकता है 6 महीने तक, और इसके साथ साथ आपको जुर्माना लग सकता है, फाइन लग सकता है, जिसकी वैल्यू हो सकती है 5 लाख रुपए तक। तो सर देखिए, 5 लाख रुपए देने या इससे बेटर है कि आप एक छोटा सा सर्टिफिकेट ले लीजिए, जिससे ये FSI के पास भी रिकॉर्ड पहुंच जाए कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, और कहीं ना आप इजी और फ्री होकर ये काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन ले सकता है रजिस्ट्रेशन? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी जो फूड से रिलेटेड कोई एनी काइंड ऑफ बिजनेस करती है, चाहे वो सर मैन्युफैक्चरिंग का है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का है, चाहे मार्केटिंग का है, चाहे स्टोरेज का है, सबको लेना है। बट फिर भी मैं कैटेगरी वाइज एक बार स्पेल आउट करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहला जो फूड मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको ही लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं जो कि मल्टीपल बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, फूड भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंडेटरी है। फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है कोई पर्सन, उस केस में मैंडेटरी है। सर आपने फूड ना तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? स्टोरेज कर रहे हैं या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, सर आपके लिए भी FSI लाइसेंस लेना, FSI में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। सर स्विगी, जोमैटो या दूसरे जो ऐसे एप्स हैं जो क्या कर रहे हैं? फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन फूड बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी लेना मैंडेटरी है। और यही नहीं, उनके साथ साथ जो उनके एसोसिएट पार्टनर चैनल्स हैं जिनका फूड वहां पे जा रहा है, यानी कि जिन्होंने अपने आप को जोमैटो या स्विगी पर रजिस्टर कराया हुआ है, उनके लिए भी FSI लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको अपना फूड का बिजनेस करना है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप अपना फूड डिलीवर करना चाहते हैं जोमैटो और स्विगी के थ्रू, तो आपको चैनल पार्टनरशिप तभी मिल सकती है जब आप क्या करेंगे? FSI का लाइसेंस ले लेंगे। अब सर ये तो ठीक है, ओवरऑल हमने बात कर लिया किस तरीके से होता है। तो यही है कि भाई अगर आप किसी भी तरीके से फूड चेन में एक्यूमुलेट हो चुके हैं तो आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। लेकिन कुछ मैंने आपको पता, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन बिजनेस आपको लाइसेंस लेना होता है। कुछ ऐसे एग्जांपल है मेरे सामने, जैसे कि डेयरी यूनिट है जिनमें मिल्क चिलिंग भी इंक्लूड है, वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स है, स्लॉटरिंग हाउसेस होते हैं, पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री बर्ड्स वगैरह, इनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन किए हुए हैं लाइसेंस लेने के लिए कि इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए या स्टेट लाइसेंस चाहिए या सेंट्रल लाइसेंस चाहिए। तो बताना चाहूंगा, अगर
आप फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले फसाई का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और इसमें सारी हाइजीनिक क्वालिटी को आप मेंटेन करके चलें। और इसके साथ बताना चाहूंगा सर, ये आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता ही रहूंगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।